अब तक आपने सुना। चिप इंसर्ट करने का 1 घंटे बाद नैना की आंख खुलती है तो वह अपने शरीर में कुछ अलग महसूस नहीं करती तो वह अंकल से पूछती। तो अंकल कहते हैं चिप 24 घंटे बाद स्टार्ट होगा। फिर नैना कहती तो मैं अपना काम तो कर सकती तो अंकल हाँ कहते। नैना अंकल बात कर ही रहे थे कि तभी नैना का फोन बजता है। स्क्रीन पर चीफ फ्लैश हो रहा होता है तो नैना फोन उठा हेलो कहती तो फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है सोल्जर ऑफिस आए अपने टीम के साथ, एक नया मिशन है। अब आगे। तो नैना ओके चीफ कहकर फोन रख देती है। फिर वह अंकल से कहती है अंकल हेडक्वार्टर रिपोर्ट करना है, मैं चलती हूँ। तो अंकल ठीक है कहते हैं। फिर नैना अपने टीम मेंबर्स को फोन करती है और चीफ ने जो कहा था वह बता देती है। फिर वह लैब से निकलकर बाइक से हेडक्वार्टर जाने लगती है। थोड़ी ही देर में वह हेडक्वार्टर पहुंच जाती है। हेडक्वार्टर पहुंचकर पहले वह अपने मेंबर्स से मिलती है। फिर वह चीफ को रिपोर्ट करते हैं। सब ऑफिस के अंदर आकर चीफ को सैल्यूट करके कहते हैं एस की टीम रिपोर्टिंग सर। तो चीफ ठीक है कहते हैं। फिर सबको बैठने को बोलते हैं। सब चेयर पर बैठ जाते हैं। फिर चीफ एक फाइल उन सब के आगे करके कहते हैं आज रात ही आप लोगों को यह मिशन करना होगा। तो सब अपने सामने की फाइल उठाकर देखने लगते हैं। फाइल में तारा की और उसकी फैमिली की इंफॉर्मेशन और वो क्या काम करते हैं ये भी था। थोड़ी देर बाद चीफ बोलना शुरू करते हैं। चीफ कहते हैं आज आप चारों को इन्हें मारना होगा। तो नैना पूछती है क्यों? तो चीफ उठकर ग्लास डोर के पास जाकर कहते हैं ये फैमिली अंडरवर्ल्ड पर रूल करती है। ऊपर से तो यह अच्छे लगते हैं पर अंदर से यह निर्दोषों को मारते हैं। तो आप लोगों को इन चारों को मारना होगा बिना कोई सबूत छोड़े। पर इसमें एक दिक्कत है। तो चारों शांति से सब सुन रहे थे। सबको शांत देखकर चीफ आगे कहते हैं आप लोगों की इसमें जान भी जा सकती है, तो आप लोग सोच समझकर फैसला कीजिएगा। तो चारों एक साथ कहते हैं हम यह मिशन करेंगे। चीफ ये सुनकर खुश हो जाते हैं शाबाश, मुझे यही उम्मीद थी आप चारों से। फिर चीफ कहते हैं ओके मिशन की बाकी इंफॉर्मेशन फाइल में ही है, ऑल द बेस्ट। फिर सब चीफ को सैल्यूट करके ऑफिस से निकल जाते हैं। नैना जा ही रही थी कि तभी चीफ उसे रोक लेते हैं। तो नैना चीफ को देखने लगती है। सब बाहर चले जाते हैं। अब ऑफिस में चीफ और नैना ही थे। चीफ नैना के पास आकर कहते हैं नैना मुझे पता है तुम अभी बहुत इमोशन फील कर रही होगी, पर यह मिशन दिल से नहीं दिमाग से कंप्लीट करना। मुझे पता है तुम अपने मम्मी पापा के कातिल को मारने के लिए बहुत सालों से वेट कर रही थी, पर तुम्हारे मेंबर्स भी तुम्हारे साथ जा रहे हैं तो उनका भी ध्यान रखना होगा। तो नैना ओके चीफ कहती है और ऑफिस से निकल जाती है। ऑफिस से निकलते ही मेंबर्स पूछने लगते हैं कि चीफ क्या कह रहे थे। तो नैना कहती है कुछ नहीं, बस अपनी टीम का और खुद का ध्यान रखने को कह रहे थे। तो सारे मेंबर्स ठीक है कहते हैं। फिर चारों अपने ऑफिस में जाकर मिशन के बारे में बात करने लगते हैं और प्लान बनाने लगते हैं। फिर सब हल्का खाना खाकर मिशन के लिए तैयार होने लगते हैं। नैना अपने लॉकर में जाती है तो वहां उसके मम्मी पापा की फोटो थी। तो वह फोटो देखते हुए कहती है माँ आज आपके कातिल की मौत है, आज आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। फिर कहती है माँ मैंने आपका नॉवेल 2 बार पढ़ लिया। माँ आपने हीरोइन को इतना वीक और बेवकूफ क्यों बनाया? अगर मैं रहती ना माँ तो मैं उसे प्यार करती जो मुझे प्यार करता, ना कि प्लेबॉय से। तभी उसकी एक फीमेल टीममेट कहती है नैना तैयार हो जाओ मिशन का टाइम हो रहा है।
तो नैना अपना आंसू पोंछकर तैयार हो जाती है और अपने वेपन रख लेती है। फिर सब बाइक पर बैठकर तारा के मेंशन की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी देर में ही सब मेंशन पहुंच जाते हैं तो सब अपना बाइक मेंशन से थोड़ी दूर पार्क कर अपना मास्क लगा लेते हैं। फिर चुपके से सब मेंशन के पास जाते हैं और जैमर लगा देते हैं ताकि कोई बैकअप बुला ना सके। फिर सब सीसीटीवी और गार्ड से बचते हुए मेंशन के अंदर चले जाते हैं। तारा अभी सोई ही थी कि तभी उसके रिस्ट से एक स्क्रीन निकल कहती है, बॉस बॉस, हमला हुआ है। तो तारा जाग जाती है और अपना पिस्टल ड्रॉअर से निकाल कर नीचे जाने लगती है। उसके रिस्ट में एक माइक्रो कंप्यूटर है जो तारा ने ही बनाया है, जो बहुत ज्यादा स्मार्ट और तेज है। सब कंप्यूटर से तारा अभी फर्स्ट फ्लोर के स्टेयर के पास ही छुपी थी कि तभी हॉल की लाइट जलती है। तो तारा देखती है हॉल के सारे गार्ड्स मर गए थे और उसके मम्मी पापा और भाई को 3 लोग गन पॉइंट पर रखे हैं। और एक फीमेल चिल्ला कर कह रही थी, मिस तारा सिंह, सामने आइए, नहीं तो आपके फैमिली मेंबर्स का आज आखिरी दिन होगा। तो तारा अपनी फैमिली मेंबर्स को इस कंडीशन में देखकर डर जाती है तो वह निकल जाती है और हाथ ऊपर करके नीचे आने लगती है। नैना कहती है, गन फेंको। तो तारा गन फेंक देती है। नैना उस पर गन पॉइंट किए हुए थी कि तभी नैना की पीठ पर एक फायरिंग होती है। तो तारा झट से नैना से गन लेती है कि तभी उसके हाथ पर गोली चलती है तो वह गन गिर जाती है। फिर तारा के भी दिल के पास गोली लगती है। तारा से ज्यादा तो नैना शॉक थी क्योंकि उसे शूट करने वाला चीफ था जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। अपनी बेटी को गोली लगते देख तारा के पेरेंट्स तारा के पास आने की कोशिश करते हैं। तो नैना के टीम मेंबर उनके सर पर गोली मारकर उन तीनों को मार देते हैं। तीनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तारा अभी जिंदा थी। अपने पेरेंट्स को मरते देख वह चिल्लाती है और अपने दूसरे हाथ से गन उठाकर तीनों को शूट करती है। तो तीनों के सर पर गोली लगती है तो वो भी मर जाते हैं। तो चीफ 5-6 गोली लगातार तारा को मारते हैं तो तारा नीचे गिर जाती है। नैना अभी जिंदा थी पर वह शॉक में थी, वह अपने घुटनों पर बैठी थी। तारा ये सब लेटे हुए देख रही थी। फिर चीफ नैना के पास आते हैं और उसका सर के ऊपर गन रखते हुए कहते हैं, नैना नैना, क्या हो गया तुम्हारे साथ? तो नैना बस एक सवाल पूछती है, क्यों किया तुमने ये सब, क्यों? तो नैना का सवाल सुनकर चीफ कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता था पर उसने तुम्हारे पापा से शादी कर ली और तुम पैदा हो गई। तो मैंने उन दोनों को मार दिया और तुम्हें बताया कि इस फैमिली ने तुम्हारी फैमिली को मारा है। पर पता है, ये तुम्हारे मम्मी पापा को बचा रहे थे पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। पता है नैना, तुम्हारी मम्मी और यह औरत दोस्त थी, पर मैंने दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करके दूर कर दिया। फिर तुम्हारे मम्मी पापा को मार दिया और पता है मैंने इन चारों को मारने के लिए क्यों कहा? क्योंकि नेहा को पता चल गया था कि उसकी दोस्त की एक छोटी बेटी है जो मेरे पास है। वह तुम्हें मुझसे दूर ले जाने वाले थी तो मैंने तुम्हारे हाथों से ही उसकी जान ले ली। ये सुनकर नैना की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो चीफ आगे कहते हैं, ऊपर जाकर रोना। ये कहकर वह नैना को गोली मार देते हैं। नैना ऑन द स्पॉट मर जाती है। तारा अभी भी जिंदा थी। वह अपने खून में पूरी भीगी हुई थी पर चीफ उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। फिर किचन का गैस खोलकर घर में केरोसिन बिखेरने लगते हैं। फिर बाहर जाकर आग लगा देते हैं। तारा ये सब देख रही थी। तारा अपनी फैमिली को देख रही थी कि तभी उसकी आंख से एक आंसू गिरता है और किचन से सिलेंडर फट जाता है जिससे तारा भी मर जाती है।
थोड़ी देर बाद तारा जागती है। वह चिल्ला कर कहती है, माँ। फिर वह अपने आप को देखकर शॉक हो जाती है। फिर वह अपने आसपास देखती है। वह एक रूम में थी जो उसे अनजाना लग रहा था। वह बेड पर सोई हुई थी और उसके सामने मिरर था, तो वह अपने चेहरे को देखकर शॉक हो जाती है। वह चेहरा तारा का नहीं था। वह ये सब समझ ही रही थी कि तभी रूम में एक औरत, आदमी, दादी और कुछ लड़के आते हैं और उनके पीछे एक औरत और एक आदमी भी आते हैं। पहली औरत तारा के पास आकर कहती है, प्रिया, तुम ठीक हो? तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है? तारा के सिर में चोट लगी थी। अब हम तारा को प्रिया बुलाएंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो प्रिया उस औरत को देखकर कंफ्यूज थी, पर किसी को पता नहीं चलने दे रही थी कि वह किसी को पहचान नहीं रही। तो प्रिया नहीं कहती है तो सबके चेहरे पर राहत आ जाती है। फिर दादी प्रिया के पास आकर उसके बाल सहलाते हुए कहती है, ठीक हो तो तुम अब आराम करो, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये कहकर वह दादी, जिसका नाम उर्मिला था, वह साइड हो जाती है। फिर वह औरत जो प्रिया की माँ थी, वह प्रिया के माथे पर किस करके कहती है, आराम करो। उसका नाम सावित्री है। उस औरत के पति यानी प्रिया के पापा का नाम सम्राट है। सबका इंट्रोडक्शन बाद में देंगे। फिर सब बाहर चले जाते हैं। प्रिया को अभी कुछ पता नहीं था। सबके जाने के बाद प्रिया अभी सोच रही थी कि मैं हूँ कहाँ। तभी उसके दिमाग में एक रोबोटिक वॉइस सुनाई देती है। तो प्रिया कहती है, चिक्की, तुम हो? तो वह रोबोटिक वॉइस, हाँ बॉस, कहती है। तो प्रिया कहती है, हम कहाँ हैं? तो चिक्की कहती है, बॉस, हम अभी आपके फेवरेट नॉवेल में हैं। तो प्रिया कहती है, माय प्ले बॉय हस्बैंड। तो चिक्की हाँ कहती है। होप यू लाइक इट। प्लीज like, comment and subscribe my channel for next part.